मैं बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, किस पे बिक जाता हूं? भगवान के चरणों में तुलसी दल चढ़ाया करो। कैसे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चंदन लगाकर तुलसी दल पे भगवान के चरणों में चढ़ाया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को तुलसी सबसे प्रिय है। भक्ति बढ़ाने का उपाय बता रहा हूं, सीख लो। हंसा बन जाओ तो बढ़िया, नहीं तो बगुले तो हो ही। अच्छा बताओ, तुम हंस हो कि बगुले हो? मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं तो मैं आपको क्या से हंस ही कहूंगा मैं तो। पर प्लीज सी इन योर इनसाइड एंड आस्क योर इनर हार्ट, व्हाट इज योर ट्रुथ? क्या है तुम्हारे मन की सच्चाई? तो पता चल जाएगा। हंसा उड़ चल अपने देश जगत में कोई नहीं अपना रहे हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोले महाराज जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ तो इच्छाएं थीं, लेकिन जब आपका दर्शन हो गया तो अब कोई इच्छा नहीं है। ध्रुव जी ने कहा। कितने? मात्र 6 वर्ष के बच्चे ने। अब ऐसे कैसे संभव है? वहां से तो सोच के आए तो मैं अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य मांगूंगा, और अब कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए। क्यों? बोले इसलिए कह रहे हैं भगवान का दर्शन करने के बाद में सबसे बड़ी अच्छी बात क्या होती है? जीव सत्य समझ लेता है। और सत्य क्या है? बोले सत्य ये है कि जीव को पता चल जाता है दुनिया में सब मिटने वाला है, रहने वाला कुछ नहीं है। और रहने वाला है तो वो है प्रभु का नाम, रहने वाला है तो प्रभु के चरणों की भक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए दर्शन दे, भक्ति दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। सच्चाई से उसका सामना हो जाता है। राधे राधे। भगवान ने अपना परलोक भी, विष्णु लोक जो था वो लोक भी दे दिया, इत्यादि ये कथाएं हैं। और उन्हीं के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ, जो कि भगवान के अंश अवतार हैं। बोले पृथु भगवान की जय। अब थोड़ी सी पृथु की कथा सुनिए आप। पृथु भगवान के संदर्भ में बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं गाई जाती हैं। ये जो आज आप नदी पहाड़ और ये सब देख रहे हो ना, ये उन्हीं की रचना है। सब लोग एक बार पृथु भगवान के पास में आए और पृथु भगवान से कहा, प्रभु ये बड़ा विचित्र समय है, हमको अन्न भी खाने को नहीं मिल रहा है। तो पृथु ने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा कि मैं पृथ्वी को अभी देखता हूँ। पृथ्वी गाय रूप धारण करके आ गई और पूछा, महाराज आप हमारा वध क्यों करना चाहते हो? बोले कि ये सब लोग जीव दुखी हैं, तुम इनको अन्न नहीं देते हो। तो बोले महाराज मैं गाय बनकर आई हूँ, जिसे जो चाहिए सो ले लो। साधु संत महात्मा वेदों का तत्व, वेदों का सार ले गए। किसान इत्यादि जो लोग थे वो अन्न इत्यादि लेकर चले गए। जिसको जो चाहिए था वो गऊ का दोहन करके ले गया। लेकिन वहां कुछ सर्प और ये सब लोग भी आए हुए थे, वो विष भी ले गए। देखो भाई, ये भागवत देती तो सब कुछ है, अभी तो लेने वाले के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लेना पसंद करोगे, हाँ या ना। बहुत से लोग तो यहां बैठकर कुछ अच्छा सोचते हैं, और बहुत से लोग सोचते हैं कि हम आ गए हम, अच्छा अब तो यहीं रहना पड़ेगा एक हफ्ता, बीच में से लौट के चले जाएंगे तो घर वालों को क्या जवाब देंगे? तो मजबूरी में बैठे। ये तो लेने वाले के ऊपर है कि वो क्या लेना चाहता है। भगवान तो सबको देते हैं, ये भागवत सबको देती है, कुछ भी अधेय नहीं है इस भागवत से। जो चाहिए सो मांग। शर्त सिर्फ इतनी है, जब तक बैठा रहे मन से बैठ, दिल से बैठ, श्रद्धा से सुन, जो चाहिए सो ले जा, जो चाहिए सो ले जा। अब विष सर्प आएंगे तो विष ही लेके जाएंगे। अपने आप को सर्प मत बनाओ, अपने आप को साधु बनाओ। साधु सार लेता है, सर्प विष लेता है। साधु बनो, भागवत का सार जीवन में उतारो।
और अगर सर्प बनोगे तो विष ही लोगे मेरे भाई। एक और बात बता दूं, जरूरी नहीं कि आप लोग अच्छे लोगों का संग करें तो अच्छे ही बन जाओगे। अच्छे बनने के लिए जरूरी है कि उनकी अच्छाई अपने जीवन में उतारो। हाँ या ना भाई? अच्छा बनना चाहते हो, आप अच्छे लोगों का संग करते हो और हमेशा उनका क्रिटिसाइज करते रहो, तो फिर अच्छाई कैसे आएगी? क्रिटिसाइज मत करो किसी का। नेवर सी फॉल्ट्स इन अदर्स। किसी की गलतियां, किसी का त्रुटि तुम मत देखो। अगर देखना ही है तो अपने साइड, अपने इनसाइड देखो ना, इन योर सेल्फ। नेवर सी इन योर सेल्फ। अगर हमें सीना है, देखना ही है तो अपनी गलतियां देखें। लेकिन नहीं होता, हम गलतियां दूसरों की देखते हैं और अच्छाई अपनी देखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, साधु बनो, सार लो, सर्प मत बनो, नहीं तो विष लेके निकल जाओगे यहां से। साधु बनो, साधु 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 बनोगे तो तुम्हें सार मिलेगा, अमृत मिलेगा। एक बार स्वयं नारायण प्रकट हुए पृथु भगवान के आगे, वो भी अंश अवतार है। कहा कोई वरदान मांगो। बोले महाराज वरदान देना चाहते हो ना तो मुझे 10,000 श्रवण दे दो। क्या बात कर दो, एक शरीर पे 10,000 श्रवण जो करने लगोगे क्या? किस लिए चाहिए श्रवण? बोले महाराज इसलिए चाहिए क्योंकि मैं इन 2 श्रवणों से आपकी कथा सुनता हूं तो तृप्त नहीं हो रहा हूं। मुझे 10,000 श्रवण दे दो, जिन 10,000 श्रवणों से मैं हमेशा आपकी कथा सुनता रहूं। तव कथामृतम तृप्त जीवनम कवि विरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु मुझे श्रवण दे दो 10,000, जिससे मैं आपकी कथा सुनता जाऊं। क्यों? बोले कथाओं से श्रवण तृप्ति नहीं भर रहे हैं। भर ही निरंतर होए न पूरे। सच्चा प्रेमी कौन है? सच्चा श्रोता कौन है? जिसके श्रवण कभी भी कथा सुनते सुनते अघावे ना। अगर अघा जाएं, तृप्त हो जाएं, अरे कथा सुन ली, वो श्रोता हो ही नहीं सकता। जैसे पीने वाला कभी पीने से नहीं झिकता, खेलने वाला कभी खेलने से नहीं रुकना चाहता। हमारे इंडिया में क्रिकेट टीम बड़ी मशहूर है, 40-40 साल के हो जाते हैं फिर भी संन्यास नहीं लेना चाहते। क्यों? और खेलना है मजबूरन। फिर उनको जो सेलेक्टर होते हैं निकले, जी चल निकले यहां से, तब मजबूरी में कहते हैं ठीक है हम नहीं खेलेंगे भाई। अब ले लिया, लिया नहीं दिलाया गया। कोई जबरदस्ती सन्यास दिलवा दे, वो सन्यास थोड़ी है भैया। सन्यास तो स्वयं की मर्जी से धारण किया जाता है? वारे वाह मेरे प्यारे हो, कथा कितनी दिव्य है, कितनी अनूप है, कितनी अनुपम है। स्वयं भगवान के अंश अवतार क्या मांग रहे? 10,000 श्रवण। भगवान प्रहलाद को उठाते हैं और नरसिंह रूप में, जिस नरसिंह को देखकर सब लोग भयभीत हो गए, ब्रह्मा भी, शंकर भी, लक्ष्मी सब भाग खड़े हुए, वही प्रहलाद को देखकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं, अपनी जिह्वा से चाटते हैं। ऐसे प्रसंग सुनकर अब में भी भगवान के वही प्रहलाद वाला भाव, हमें भी प्रहलाद समझकर अपनी गोद में बैठा लो ना मेरे प्यारे, बैठा लो ना। एक बार वो अधिकार दे दो ना,
हम पापी हैं तो क्या हुआ सरकार, हैं तो आप ही के ना। बेटा अगर नालायक हो तो क्या बाप उसे घर से निकाल देता है? अरे उसे सुधरने का मौका देता है, दो चार डंडे मारता है। आप हमें अपनी गोद में बैठा लगे, पहले पुचकारो, लाड करो, थोड़ा सा टच करो, हाथ रखो सर पे, हाथ पकड़ लो हमारा, गोद में बैठा लो प्यारे। अगर न सुधरे तो दो चार डंडी मारो हमको, कोई टेंशन नहीं। डंडी भी मारो, थप्पड़ भी मारो, जोर से मत मारना, क्योंकि आपके थप्पड़ का जैसे मारना है मारो, पर एक बार अपने पास बुला के गोद में बैठने का मौका दे दो सरकार, सिर्फ एक बार। हाँ? ऐसी ऐसी कथाएं सुनकर हृदय द्रवित हो जाता है, भावाभूत हो जाता है, भावपूर्ण हो जाता है, और जीवन कृष्णमय होने के लिए गोपी बनकर दौड़ पड़ता है। हे कृष्ण तुम ही मेरे हो, हे कृष्ण तुम ही मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे हो, मैं तुम, ये भाव जागृत होता है। इसलिए सदा सेव्य मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। अरे भावुको, भक्तों, प्रेमियों, कथा बार बार सुनने से कब तक भक्ति नहीं बन। मैंने एक दिन कहा था ना, रोज तेरे दर पर मांगने वाला आता रहे तो एक दिन तो मजबूरी में देना पड़ेगा। और तू रोज भगवान के दर पे माथा पटकता रहेगा तो उसे शर्म नहीं आएगी क्या? तुझसे ज्यादा बड़ा शर्मदार है वो। रोज रोज उसके माथे टेकोगे उसके दर पे तो कब तक नहीं देगा। 3 दिन कोई भाई नहीं बोलूंगा। एक जगह मैंने कथा कह दी, जिद्दी करके बैठ जाओ 3 साल, तो एक बच्चे ने 3 दिन तक रोटी नहीं खाई। अरे मैंने कहा तू रुक जा। हैं अभी भी अच्छे लोग हैं, भगवान से मिलने वाले लोग हैं, अभी भी चाहते हैं गोविंद को पाना। पूर्व काल में भगवान ने क्या दिया पृथु जी को? बोले 2 ही श्रवणों में 10,000 श्रवणों की शक्ति प्रदान कर दे। आप खूब कथा सुनो, आप खूब कथा सुनो, आप खूब कथा सुनो। जैसे पीने वाला कभी नहीं झिकता, वैसे सुनने वाला भी कभी नहीं झिकना चाहिए। अगर झिक गया तो तू सच्चा नहीं है रे। और ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हमें श्रोता बार बार चाहिए। अरे जब तक जिंदे रहेंगे तब तक कथा कहेंगे, तू सुन या मत सुन। तेरे ना आने से हमारी कथा पूरी नहीं होगी। क्यों? ये वाणी तड़पती है। वैसे एक बार मैं बीमार पड़ जाता हूं जब मथुरा में ज्यादा दिन रहता हूं तो। क्यों? बोले बोलने का मौका नहीं मिलता, ठाकुर जी के गीत नहीं गायन करने को मिलता, बीमार हो जाता हूं। और जब तक गायन करने का मौका मिले तो सी माई फेस, सी, है ना, कितनी आनंद की लकीरें इस समय। क्यों? क्योंकि ठाकुर का गीत गाने को मिल रहा है, क्योंकि गोविंद का गुणानुवाद गायन करने का अधिकार मेरा ठाकुर सबको नहीं देता, सुनने का भी नहीं। तो इसलिए हमेशा सुनते रहो।